नमस्कार, मैं हूं शिव कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने अपने जीवन को सफल तरीके से जिया और अपने जीवन में कई ऐसी उपलब्धियों को अपने नाम किए। वो हैं हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। वे कुल 10 भाई बहन थे, जिसमें 5 भाई और 5 बहन थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू हुई थी। तब उनका उम्र मात्र 5 साल का था। उस समय उनके शिक्षक यादुराई सोलेमान ने उनसे कहा था कि जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा यानी उम्मीद, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझना और इन बातों पे काबू पाना जरूरी होता है। साथ ही अध्यापक ने पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी भी दी है, लेकिन क्लासरूम में ये बात कलाम के समझ में नहीं आया। फिर अध्यापक ने उनको समुद्र तट पे ले जाकर फिर उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाए। यहाँ पे ये बात कलाम के समझ में आ गई और यहीं पे उनका लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। वे मन ही मन ठान लेते हैं कि हमें भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। धीरे धीरे योजनाबद्ध तरीके से मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में कठिनाइयों का दौर नहीं आया। कठिनाइयाँ आई, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति उनकी जो तीव्र इच्छा थी, वो इच्छा उनको कभी भी रुकने नहीं दिया। अनंततः उनका सपना पूरा हुआ। साल 1962 में जब वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में आए और कई उपग्रह परीक्षण सफलतापूर्वक किए, वे कहते हैं, यह मेरा पहला चरण था जिसमें मैंने 3 महान शिक्षक विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश के नेतृत्व में सीखा। मेरे लिए यह सीखने और ज्ञान अधिग्रहण का समय था। 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया। यदि विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक होता है। शांति की स्थापना शक्ति से होती है और इन्हीं कारण से उन्होंने कई मिसाइल का परीक्षण कर देश के हाथों सौंप दिए ताकि देश शक्ति संपन्न हो। इसी दृष्टिकोण के कारण अपने जीवन में वे कई उपलब्धियों को प्राप्त किए और भारत के राष्ट्रपति होने का गौरव भी उनको मिला। वो एक सफल परमाणु वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के नाम से फेमस हुए। अपने जीवन के आखिरी दिनों को बिताने के लिए भारत के सबसे सुंदर एवं रमणीय स्थान, खूबसूरत वादियों से भरा वह पहाड़ी इलाका चुना जिसका नाम शिलोंग था और वो मेघालय में स्थित है। 27 जुलाई 2015 को 83 साल के उम्र में उनकी मृत्यु शिलोंग में ही हो जाती है। लेकिन जाते जाते भी इस महान शख्सियत ने हम युवाओं के नाम एक बेहतरीन संदेश देते चले गए। वे कहते हैं कि मैं यह बहुत गर्वपूर्वक तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को संतावना अवश्य मिलेगी जो छोटी सी जगह पर सुविधा विहीन सामाजिक दशाओं में रहा हो। शायद यह बच्चे को उनके पिछड़ेपन पर निराशा की भावनाओं से मुक्त होने में सहायता करेगी। सलाम है ऐसे व्यक्तित्व के धनी कलाम को। और इस कहानी से जो हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि हमें समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। हम अपनी काम को योजनाबद्ध तरीके से
करें। हमारे जीवन में प्रबंधन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही सीखने की जो इच्छा शक्ति है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए और स्वभाव में विनम्रता का होना ही उतना ही जरूरी है जितना आप अपने वस्तु विषय को पढ़ने में मेहनत करते हैं। उसके साथ आपका विनम्र होना भी आपके सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो जीवन में निश्चित रूप से आपको भी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।